नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। एक नए वीडियो और एक लाजवाब क्लास के लिए हम फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। तो आज हम इसमें प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर को एकदम बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ। अगले जो वीडियो में हमने प्राइम नंबर के बारे में बात किया था, ये इनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक और या स्वयं। जैसे प्रत्येक अभाज्य संख्याओं को 6p+-1 रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन हर 6p+-1 रूप आवश्यक रूप से अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। ये तो आपको क्लियर होगा कि 6p+-1 में प्राइम नंबर को लिखा जाता है और हर प्राइम नंबर 6p+-1 के रूप में नहीं भी होता है। जैसे 13 6×2+1 प्राइम नंबर है, पर 25 6×4+1 नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो आज हम प्राइम नंबर कितने हैं, 1 से 1000 के बीच में प्राइम नंबर कितने हैं, 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, इसका एक चार्ट बनवाऊंगा और क्वेश्चन को हल कराऊंगा। तो पहले चलो हम चार्ट बनवा लेता हूँ। तो बिटवीन इधर हम लिख लेते हैं और इधर हम लिख देंगे नंबर ऑफ प्राइम नंबर। तो 1 से 50 के बीच में हमने कल भी बता दिया था 15 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं और 1 से 500 के बीच में 95 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 1000 के बीच में 168 प्राइम नंबर होते हैं और दोस्तों 1 से 200 के बीच में 46 प्राइम नंबर होते हैं। ये आपको पता होना, याद होना आवश्यक है, इसीलिए हम चार्ट बनवा दिया हूँ। और दोस्तों अब हम को प्राइम को अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ। पहले तो को प्राइम सा अभाज्य संख्या कहा जाता है हिंदी में। यदि दो संख्याओं का कोई समान भाजक एक के अतिरिक्त नहीं है तो वे को प्राइम संख्या कहलाती है। जैसे 4 9 8 15 और 6 9 को प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हमने एग्जाम्पल में नहीं इसको साइड में किया हूँ कि ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 6 का हम गुणनखंड करेंगे तो 1, 2, 3 इस तरह प्राप्त होगा और 9 का अगर हम करेंगे तो 1 भी प्राप्त हो जाएगा, 3 भी प्राप्त होगा और 9 जिससे 1 मिल तो रहा है पर 3 भी मिल रहा है, इसलिए को प्राइम नंबर नहीं है। चलो दोस्तों आगे हम क्वेश्चन को हल कराता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होगी। तो और दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं अच्छी तरह से। सबसे छोटे 3 अंक की अभाज्य संख्या और सबसे बड़े 3 अंकों की अभाज्य संख्या, 3 अंकों की अभाज्य संख्या यहाँ होगा, अभाज्य होगा, अभाज्य संख्या का योग है सबसे बड़ी और सबसे छोटे। तो पहले 101 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, यहाँ पर लिखता हूँ, ये छोटी है अभाज्य संख्या है। 997 ये बड़ी अभाज्य संख्या है, बड़ी अभाज्य संख्या, और ये छोटी अभाज्य संख्या। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें 198 प्राप्त होगा, यही हमारा आंसर होगा। चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है यदि 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या m है और 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या n है तो m - n किसके बराबर है। तो हमने पहले ही बता दिया 0 से 50 के बीच हमें 10 अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर मिलता है और 50 से 100 के बीच, नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 15 अभाज्य संख्या। 0 से 50 के बीच 15 और 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर बताया गया है 0 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं को m माना गया है, तो इसे m माना गया है और 50 से 100 के बीच की संख्याओं को n माना गया है। क्या माना गया है, n माना गया है। और ज्ञात क्या करना है, तो m - n किसके बराबर है, मतलब कि m - n का आंसर लाना है। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से 15 में से
10 को घटा देंगे, यहाँ पर हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। चलो अगली नंबर सवाल को देखता हूँ और अच्छी तरह से इसे हल करता हूँ। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? तो पहली अभाज्य संख्या हम लिख लेते हैं। 2 + 3, 3 + 5 + 7 हो जाएगा। 11 भी होता है, 13 भी होता है, 17 भी होता है, +19 भी होता है, प्लस में 23 होता है, फिर इसके बाद 29 हो जाता है। इन सभी अभाज्य संख्याओं को हम जोड़ लेंगे तो हमें ये कुल, अगर हम इनको सबको जोड़ेंगे तो हमें 129 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 129। यही हमारा आंसर होगा। चलो हम दूसरे और क्वेश्चन को देखता हूँ। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक जोड़ा है? तो इनमें से ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों भी मिलेंगे, एक दूसरे एक से कटेंगे और अब एक और संख्या से कटेंगे। पर 81 और 16, पहले हम बी नंबर ऑप्शन को उठाता हूँ। 81, 16, अगर 81 को देखें तो 1 से कटेगा और 3 दूनी 6 और 6 और 3 सते 21, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और भी ये संख्याओं से कट सकता है। पर 16 1 से कटेगा और 4 से कटेगा और खुद 16 से कटेगा, जिससे ये वाला अभाज्य सअभाज्य संख्या है। 8 और 15 क्या को प्राइम है? 8 और 15 क्या को प्राइम है? तो पहले हम 8 और 15 लिख लेंगे, फिर इसे हम इसका गुणनखंड कर देंगे। मतलब कि 1, फिर ये 2 से कटेगा, फिर ये 4 से कटेगा, फिर ये 8 से कट जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद 15 के देखें तो 15 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 अपनी खुद संख्याओं से कटेगा। इसमें देखिए, इसमें 1 और 1 मिल रहा है और नहीं तो कोई संख्या और नहीं मिल रही। ये को प्राइम है, तो इसे हम लिख लेंगे 8, 15 को प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। सबसे छोटी, एकदम आखिरी क्वेश्चन, सबसे छोटी को प्राइम जोड़ी कौन सी है? 1, 2, 3, 2, 9, 10, 8, 15। तो इनमें से सबसे छोटी की को प्राइम संख्या हमें 1, 2 दिख रही है। इसी को टिक मार कर यहीं पर हम वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगली की क्लास में आपको इसके आगे यूनिट डिजिट या डिसेबिलिटी एक क्लास लगाऊंगा, जिसमें उसे हम पूरा कवरेज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो दोस्तों। ऑटो प्ले पर भी हमें सब्सक्राइब करो, वहाँ जानकारी रोजाना का रोजाना कोई ना कोई वीडियो अपलोड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।